बहुत ज्यादा असंतोष है युवा पीढ़ी में। जो जंतर मंतर पे आपने देखा उसका एक्सप्रेशन था, वो आंदोलन खत्म हुआ फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज ये सरकार और इनके गुर्गे उन बच्चों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में जाके या सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लिख करके कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर। आम जन की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो शासकों की ताकत से हमेशा ज्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लोगों को ठग लिया, और ये ऐसी सरकार है जो किसी की भी सगी नहीं है, ना अगड़ों की, ना पिछड़ों की, ना मजदूरों की, ना किसानों की, न दलितों की, न आदिवासियों की, न महिलाओं की। ये सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल 2014 के बाद बंद हो चुके हैं। IPS, IAS, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीबी अशोक जी जैसे जो अपनी पार्टी चलाने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी की सरकार है, सिवाय नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं किया। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल रही है। बच्चे जो बीटेक करके आ रहे हैं, वो जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं, या उबर चला रहे हैं, या ओला चला रहे हैं। ये स्थिति आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लोगों को ठग लिया, और ये ऐसी सरकार है जो किसी की भी सगी नहीं है, ना अगड़ों की, ना पिछड़ों की, ना मजदूरों की, ना किसानों की, न दलितों की, न आदिवासियों की, न महिलाओं की, न पूंजीपतियों की। चंद 2-3 अगर कॉर्पोरेट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यापारी हो या लघु व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, ये इस सरकार ने कहीं ना कहीं सभी को कमजोर किया है। और इस सरकार के दौरान हम सब देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने झूठे सपने दिखाए थे, काला धन वापस लाने की बात की थी, लेकिन लगभग 4 गुना काला धन बढ़ गया। और उस वक्त जो लगभग 54 अरब डॉलर का लोन था भारत के ऊपर कर्जा, वो 4 गुना से भी ज्यादा हो गया। जो PSUs कांग्रेस ने बनाए थे एक एक करके, वो सारे PSUs इन्होंने बेच दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, मैनेजमेंट की डिग्री हो, लॉ की डिग्री हो, एक डिग्री करने के लिए कोचिंग सहित 15 लाख से 1.5 करोड़ रुपया तक चाहिए। साधारण सी BA ऑनर्स की डिग्री करने के लिए 1 लाख रुपया 2 सत्र की फीस है। अब सवाल यह है, जिस परिवार की इनकम 10,000 रुपये महीना हो, 15,000 रुपये महीना हो, 5,000 रुपये महीना हो, क्योंकि भारत में अगर SC ST की बात करूं तो 99% परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपये महीने के बीच है। OBC और माइनॉरिटी की बात करूं तो 98% परिवार ऐसे जिनके परिवार की इनकम 5,000 रुपये से 20,000 रुपये महीने के बीच है। उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में स्कूल खोले थे, और आज मर्जर के नाम पर ये सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल 2014 के बाद बंद हो चुके हैं। अब सवाल ये, नौकरी तो ये दे नहीं पा रहे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। रोजगार देना तो दूर, जिनके रोजगार थे उनके रोजगार चले गए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो GST हो। इनका हर निर्णय इस देश की जनता के खिलाफ साबित हुआ। इसी वजह से जिस तरीके से पूरे देश में राहुल गांधी जी पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे दलितों के मुद्दे हों, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, चाहे छात्रों के मुद्दे हों। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी ने किस तरीके से बताया 5 तरह के एग्जाम पर, नीट, JEE, UPSC, SSC, RRB, 5 तरह के एग्जाम पर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को 3,58,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। और इतने में तो भारत सरकार के 5 मंत्रालय चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो आखिर देश जा किधर रहा है? इसी वजह से चूंकि सब वर्गों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, दलितों की, वंचितों की, सबकी आवाज बनकर और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, संविधान को हाथ में लेकर इस देश के लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए
जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी लगे हैं, उनके उस विचार से और उनके उस जज्बे से प्रभावित होकर अनेकों पार्टियों के लोग और अनेकों अलग अलग जगह से जो अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए, वो सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव बना और वो हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, राहुल जी के जुझारूपन से और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर आज कुछ हमारे साथी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर अनूप कुमार अंबेडकर हैं जो बीएसपी से जुड़े रहे, एडवोकेट मयंक यादव और एडवोकेट श्रेय यादव। हाँ, एक एक करके। ये डॉक्टर अनूप कुमार अंबेडकर जी जो बीएसपी में काफी कई स्टेट्स में प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। हमारे बीच एडवोकेट मयंक यादव सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है जो छात्रों की, विशेष रूप से छात्रों के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर कई बार तो मुफ्त में लड़ते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट श्रेय यादव, ये दोनों की टीम है, ये भी वंचित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और अनेकों केसेस तो इन्होंने एकदम मुफ्त में लड़े हैं। जिस प्रकार मैंने 25% केस अपनी 22 साल, मतलब तो 33 साल वकालत के हो गए, लेकिन 22 साल रेगुलर वकालत किए, तो 25% केसेस हमने फ्री लड़े और ये लोग हमारे संघर्ष के पुराने साथी हैं कॉलेज के टाइम से, वो भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में सुनील कुमार वर्मा जी है जो पीसीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, डिप्टी कमिश्नर, इन्होंने बीआरएस लिया। सरकार की के कुचक्र को ध्यान में रखते हुए लगा कि अब सरकार में नौकरी का कोई फायदा नहीं है, अब समाज की लड़ाई और देश की लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया, तो रिजाइन करके ये अब इधर आए हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर रहे चौधरी खुशीराम जी, पंजाब कैडर से रहे, वो भी आज राहुल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये लोग बामसेब जैसे कैडर पे भी वर्षों तक उन्होंने काम किया है। हमारे बीच में बीपी अशोक जी जो आईपीएस ऑफिसर लखनऊ, ये यूपी से रिटायर हुए, इनके पिताजी भी आईपीएस थे और दोनों पक्के अम्बेडकरवादी, इंडियन पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इन्होंने बना रखी थी। अपनी पार्टी को भी अपने सब साथियों के साथ ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी साथी सारे आ गए और आज वो पार्टी के साथ साथ स्वयं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीपी अशोक जी। हमारे बीच रोहित जाखड़ जी जो एक बड़े किसान नेता, अपने किसान आंदोलन में इनका चेहरा देखा होगा, लगातार बहुत मजबूती के साथ ये गाजीपुर बॉर्डर का पूरा आंदोलन इन लोगों ने चलाया और ये लगातार पूरे देश में वंचित वर्गों की और विशेष रूप से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे केरला कैडर से सुदेश कुमार जी, वो भी हमारे बीच में हैं और इंटेलिजेंस में और फॉरेन में हर चीज में हर तरह की एक्सपर्टाइज इनकी रही है और ये राहुल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वकार चौधरी जी पहले आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया देखते थे और लोकसभा से बीएसपी से चुनाव लड़े पिछली बार, वकार चौधरी जी वो भी आज हमारी पार्टी से प्रभावित होकर, राहुल जी से प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विक्रांत गौतम जी एक रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रिटायर हुए, विक्रांत गौतम जी उधर भी ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि यहाँ जगह कम थी तो कुछ साथियों को हमने नीचे बिठाया है। सचिन जी देश बचाओ आंदोलन से, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किशन स्वरूप जी वो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी में ट्रेजरर थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आर के मैसी जी बिशप है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आरसीएनआई से, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद बिशप जी वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अमित कुमार जो चर्च के एडमिन है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। सविता गौतम जी नेशनल सेक्रेटरी राष्ट्रीय लोकदल, सावित्री गौतम जी वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रही है। अरुण बंसवाल जी मेरठ से वो भी, तो ये सब साथी आज कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अशोक सिंह जी, मैं चाहूंगा एक बार अशोक सिंह जी भी अपना चेहरा दिखाएं। अशोक सिंह जी उधर हैं, इनकी अपनी पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी और वैसे बिजनेसमैन है बॉम्बे में, लेकिन इनका यूपी में पूरा परिवार, पूरी पार्टी और पूरा कारोबार है। वो राहुल जी के काम से प्रभावित होकर अपनी पार्टी का एक बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा अनिल जी दो शब्द कहें और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़े। धन्यवाद गौतम जी। साथियों, बहुत ही सीनियर
IPS, IAS, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीपी अशोक जी जैसे जो अपनी पार्टी चलाने वाले लोग हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि ये ज्वाइनिंग जो है ये अपने आप में एक साइन है, एक प्रतीक है। एक समय में जहां मोदी सरकार और अमित शाह की दबाव की वजह से बहुत सारे राजनीतिक दल टूट रहे हैं और MP उधर जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों कि जो जन समर्थन है, जो आम जनमानस है, वो राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जन समर्थक और आम जन उधर आ रहा है। तो आज की जो ज्वाइनिंग है ये इसी चीज को शो करता है कि जनता इधर आ रही है और जो डरे हुए MP हैं, जिनको डराया गया है जिस भी कारण से, वो उधर जा रहे हैं। आपने देखा कि जो हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने, क्योंकि इस सरकार ने, जो मोदी की सरकार है, सिवाय नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं किया। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल रही है। शिक्षा में ये फेल रही है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, गौतम जी ने जिसका जिक्र किया। रोजगार देने में सबसे अधिक बेरोजगारी पिछले 40-50 साल की आज चल रही है। बच्चे जो बीटेक करके आ रहे हैं वो जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं, या उबर चला रहे हैं, या ओला चला रहे हैं। ये स्थिति आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा असंतोष है युवा पीढ़ी में। जो जंतर मंतर पे आपने देखा उसका एक्सप्रेशन था, और वो आंदोलन खत्म हुआ फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज ये सरकार और इनके गुर्गे उन बच्चों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में जाके या सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लिख करके। लेकिन ये बच्चे जो हैं, जो राहुल जी कहते हैं ना बबर शेर, ये बच्चे बबर शेर हैं, और बिल्लियों के बुलाने से शेर कभी नहीं डरते। तो ये बबर शेर लोग हैं, और बहुत जल्दी इनका आप देखेंगे असर बहुत ज्यादा होगा। राहुल जी ने भी इनकी आवाज कोटा में उठाई, देहरादून में उठाई, और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जो कार्यक्रम होगा ना, वो एक गेम चेंजर होगा, हिस्टोरिकल प्रोग्राम होगा वो। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि एक शुरुआत हो चुकी है। वो कहते हैं कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ ट्रिकल एंड देन कम्स द डिल्यूज, यानी कभी बूंदाबांदी की शुरुआत है और फिर सैलाब आने वाला है। एक बहुत बड़े सैलाब की तरह जन समर्थन राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में आएगा। और मोदी जी को एक मैं मुफ्त सलाह में देना चाहता हूं। उन्होंने तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पता नहीं एमए कर रखा है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का एक शाश्वत नियम है कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर, यानी आम जन की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो शासकों की ताकत से हमेशा ज्यादा होती है। और ये बात मोदी जी को याद रखनी चाहिए, उनके काम आएगी। जय संविधान, जय हिंद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।